सो हाय दोस्तों, वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री। सो मेरे हिसाब से आप सब घर में हो, सेफ हो एंड अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। सो इस वीडियो में हम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि इंटरव्यू के टाइम, इंटरव्यू बोर्ड में जाने के बाद तुमको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा, जो तुम्हारा इंप्रेशन बढ़ा सकता है और तुम्हारा सिलेक्शन भी हो सकता है उसके ऊपर डिपेंड करके। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर 10 to 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करके रखा हूँ, जो एक के बाद एक डिस्कस करेंगे, जो तुमको रिमेम्बर करना होगा। एक इंटरव्यू के टाइम में तुमको याद रखना पड़ेगा कि ये सब करना है तुमको। इंटरव्यू बोर्ड में जो स्टाफ इंटरव्यू लेगा तुम्हारा, उसके सामने जाके ये सब प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। तो पहले अंदर घुसने के बाद तुमको बैठने के लिए बोला जाएगा कि तुम एक सीट दिया जाएगा, तुम सीट में बैठोगे। तो उसके बाद तुम्हारा इंट्रोडक्शन पूछेगा, तुम कहाँ से हो, ये सब। सो तुम्हारे बारे में कुछ बोलने के लिए बताएगा। तो पहले तुम क्या क्या बताओगे, तुम्हारा नेम, उसके बाद तुम कहाँ से आए हो, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, मतलब तुम क्लास 10th से बीएससी तक इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, और पीएचडी के लिए एमएससी तक तुम्हारा क्वालिफिकेशन, तुम्हारा कितना मार्क्स, तुम्हारा कॉलेज का नेम, तुम्हारा यूनिवर्सिटी का नेम, तुम्हारा यूनिवर्सिटी में तुम्हारा कितना रैंक था मतलब पढ़ाई में वो। और इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों के लिए जैम का रैंक तुमको बताना होगा, वहां पर स्कोर कार्ड दिखाना पड़ेगा, मांगेगा तो। और एमएससी वालों के लिए सीएसआर, नेट, जीआरएफ या फिर गेट का रैंक तुमको बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये सब बोलना होगा। और तो कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा, तो जैसे कुछ प्रोजेक्ट वर्क किए हो या फिर नहीं बीएससी के पहले, या फिर रनिंग बीएससी में, या फिर एमएससी के टाइम में, ठीक है, पीएचडी के लिए, और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए बीएससी के रनिंग में। तो ये सब बोलना होगा, कहाँ से किए हो, कौन सा टॉपिक के ऊपर किए हो। जो टॉपिक बोलोगे उसके बारे में थोड़ा देख के जाना होगा, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तुम जो बोलो वहां पर बताओगे उसके ऊपर ही डिपेंड करके ही क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फास्ट 5 to 10 मिनट्स तुमको अच्छे से तुम्हारा जो एंथुसियाज्म दिखाना पड़ेगा, एनर्जी दिखाना पड़ेगा। और तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तुम्हारा जो एप्रिसिएशन कि उस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए तुम रेडी हो, तुम जाना चाहते हो, ये सब दिखाना होगा। मतलब उन लोगों के तरफ इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा 5 to 10 मिनट्स। ओके, एंड थर्ड थिंग इज दे विल आस्क, अब इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो पहले तुमको तुम्हारा इम्पोर्टेंट और तुम्हारा इंटरेस्ट, उसके बारे में पूछेगा, ठीक है। इंटरेस्टेड पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में। सो वहां पर तुमको बोलना पड़ेगा जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो या फिर वो तुमको अच्छा लगता है, तो वही बताना जो तुमको अच्छा लगता है। क्योंकि इंटरव्यू का मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा इंटरेस्टेड वाला टॉपिक के ऊपर ही आएगा। मतलब सपोज तुम्हें 10 क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से 5 to 6 क्वेश्चन तुम्हारा इंटरेस्टेड वाला टॉपिक से ही आएगा, ठीक है। सपोज जैसे मेरे को जेन से सर में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा टॉपिक अच्छा है, मैं बोला था इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो मेरे को 12 to 15 क्वेश्चन पूछा था, उसमें से 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक और फिजिकल के ऊपर ही था, ठीक है। तो मैं पहले एक वीडियो बना दिया, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो भी अच्छे से देख के जाओ एक बार, क्योंकि इंटरव्यू के लिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। और एक थिंग, ऑल टाइम पॉजिटिवली मतलब सोच दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा कि हाँ ये होगा। तुमको कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि तुम ये जो अप्रोच दिखा रहे हो ये हो सकता है, हाँ तुमको बोलना है हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये उसका पीछे बिहाइंड में कौन सा रीजन है वो बताना पड़ेगा। और पॉजिटिवली तुमको अप्रोच दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड तुमको पॉजिटिवली विथ कॉन्फिडेंट तुमको आंसर देना पड़ेगा, विदाउट एनी हेजिटेशन। कुछ हेजिटेशन दिखाओगे तो तुमको पकड़ेगा वहां पर, उसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहेगा। तो तुमको पॉजिटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्फिडेंट के साथ आंसर देना पड़ेगा ऑल टाइम, ऑल क्वेश्चन के आंसर। और फोर्थ पॉइंट कि तुम्हारा जो क्वेश्चन का अप्रोच दिखाना पड़ेगा। मतलब सपोज तुम्हें क्वेश्चन पूछा 5 क्वेश्चन, तुम 5 क्वेश्चन का जो उसमें से 4 क्वेश्चन का अप्रोच सही दिखा है, मतलब क्वेश्चन का आंसर सही नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच अच्छा है तुम्हारा। और एक बंदा है जिसका 5 क्वेश्चन में से 2 करेक्ट है, ऑलमोस्ट पूरा करेक्ट, और 3 रॉन्ग है। तो उससे पहले तुमको सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच अच्छा है। कोई न्यू टॉपिक से तुमको क्वेश्चन पूछेगा तो तुम अच्छे से अप्रोच दिखाओगे, तो तुम्हारा ऊपर उन लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और तुम्हारा सिलेक्शन भी उतना अच्छा हो सकता है। तो और जो क्वेश्चन पूछेगा उसको बोर्ड वर्क के थ्रू, वहां पर साइड में एक बोर्ड रहेगा, वहां पर पेन, स्केच पेन और डस्टर भी रहेगा उसके साथ, इरेजर। तो वो यूज करके ऑल टाइम आंसर देने का कोशिश करो, क्योंकि जब तुम बोर्ड वर्क करके आंसर दोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और वो लोग इम्प्रेस भी होगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। और
डोंट गिव आंसर विदाउट एनी नॉलेज। जैसे तुमको जब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एक क्वेश्चन पूछा, तुम्हारा वो टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं है, फिर भी तुम उसको घुमा फिरा के कुछ भी दे रहे हो, तो उसका अटेंशन तुम्हारे ऊपर हट जाएगा, ऊपर से हट जाएगा। तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर एक बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो क्या होगा, उसको छोड़ देना, डायरेक्टली बोल दो कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे ये नहीं आता। ये सबसे अच्छा तरीका है। जो आएगा उसको डिस्कस करो, उसको एक्सप्लेन करो, बोर्ड वर्क करके समझाओ। जो नहीं आएगा डायरेक्टली बोल दो कि मुझे ये नहीं आता। ठीक है, ये सबसे अच्छा। तुम उसको घुमा फिरा के कुछ भी आंसर देने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे ऊपर बैड इंप्रेशन आएगा। सो ये था फिफ्थ। सिक्स्थ पॉइंट इज कोई भी आंसर अंदाज में कुछ आंसर मत दो। मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर आया, कोई भी क्वेश्चन दिया तुमको, सपोज कोई क्वेश्चन पूछा तुमको, तो वो क्वेश्चन के आंसर तुम कॉन्फिडेंट हो उसके ऊपर तो ही आंसर दो, अदरवाइज अंदाज में कुछ भी आंसर मत दो। ठीक है, तो जो आएगा बोर्ड वर्क करो, कॉन्फिडेंट के साथ पॉजिटिवली आंसर दो, वो भी इम्प्रेस्ड होगा, तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। और सिक्स्थ पॉइंट जो होगा, सेवेंथ पॉइंट है कि गेट ऑन द सेम साइट विद द इंटरव्यूअर्स। जैसे जो सिलेक्शन करेगा उसके साइड में रहना। मतलब जो क्वेश्चन, सपोज तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछा, उसके बारे में तुम्हें थोड़ा थोड़ा नॉलेज है लेकिन पूरा नॉलेज नहीं है। सपोज तुम बोल रहे हो कि तुम्हें वो नहीं आता, थोड़ा सा आता है, तो वो तुमको आंसर देगा कि ये ऐसे होता है, तो तुम उसके साइड में रहना, हाँ हाँ करते रहना कि हाँ ये होगा होगा। ठीक है, उसके साथ तुम्हें उसमें से जो पॉइंट तुम्हें लगेगा मैं ये जानता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ उसके साथ ही वो ऐड कर दो, तो वो इम्प्रेस होगा। उसके साइड में रहना, उसका ऑपोजिट में रह के कोई भी बात मत करना, इसके लिए तुम्हारा ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ जाएगा, तुमको सिलेक्शन प्रोसीड्यूर से निकाल देगा, डिलीट कर देगा वो लिस्ट से। ठीक है, तो उसके साइड में रह के अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना। तो 8th पॉइंट, ऑल टाइम थिंक पॉजिटिव। मतलब तुमको पॉजिटिव रहना पड़ेगा ऑल टाइम। जो भी क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन बोलना, कोई क्वेश्चन के आंसर पॉजिटिवली थिंकिंग के साथ आंसर देना। तुमको ये पूछ सकता है कि तुम्हें क्यों लगता है तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें सिलेक्शन हो जाएगा। तुमको बोलना है हाँ मैं जो आंसर दिया पॉजिटिवली दिया, मैं कॉन्फिडेंट के साथ दिया, मैं ये मान सकता हूँ कि मैं यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता हूँ, मेरा जैम का रैंक भी अच्छा है, मैं अच्छे से पढ़ के आया हूँ, और मैं जो आंसर दिया ऑलमोस्ट सही भी हो, मैक्सिमम सही हो सकता है। ये पॉजिटिवनेस तुमको दिखाना होगा वहां पर इंटरव्यू बोर्ड में। तो कोई भी नेगेटिवनेस नहीं आना चाहिए, को पॉजिटिवनेस दिखाओगे तो वो इम्प्रेस होगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो 9th वाला पॉइंट, सो टेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स। सो इंटरव्यू के टाइम में एक फाइल अच्छे से खरीदो, और फाइल के अंदर तुम्हारा सेकेंडरी एग्जाम के से बीएससी तक, जैम स्कोर तक, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए सारे मार्कशीट, सारे सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स तुमको लेकर जाना होगा। और एमएससी जो पीएचडी वालों के लिए एमएससी का रिजल्ट, एमएससी का मार्कशीट, सीएसआर, नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट, उसका स्कोर कार्ड, ये सब कुछ लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि तुम जब आंसर दोगे, कुछ प्रूफ मांगेगा तो तुमको वहां पर दिखाना होगा वो सब। तुम वो नहीं लेकर जा पाओगे तो तुम्हारे ऊपर बैड इंप्रेशन पड़ जाएगा कि ये कुछ मतलब सीरियसली इंटरव्यू देने नहीं आया, कुछ भी करने के लिए आ गया यहाँ पर, इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है उसका, ये सब सोचेगा। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट, सारे क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब कुछ लेकर जाओ एक साथ एक फाइल में। ठीक है, वो हाथ में लेके अच्छे से रूम में एंटर करो, इंटरव्यू रूम में। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट 10th वाला, टॉक क्लियरली। जैसे जो गांव से है, मेरे जैसे कोई बच्चे जो गांव से जा रहा है, उसका मतलब स्पीकिंग प्रॉब्लम होता है, जैसे मेरा अभी भी है, वीडियो में तुमको देख रहा है, तो इसका जो स्पीकिंग प्रॉब्लम, तो तुम्हें जो भी आता है, इंग्लिश में मैक्सिमम इंटरव्यू होता है, तो वो मतलब क्लियरली दो, कट कट करके छोटा छोटा सेंटेंस बना के आंसर दो। फ्लुएंटली बोलने का जरूरत नहीं, उसको भी पता चलता है कि ये गाँव से आया है, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा है, सबको पता होता है। तो मतलब स्पीकिंग के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, तुम उसको थोड़ा सा समझाओगे तो वो समझ जाएगा। मतलब तुमको बोर्ड वर्क करके, इसलिए बोल रहा हूँ मैक्सिमम क्या करना होगा, बोर्ड वर्क करो और अच्छे से एक्सप्लेन करो। बोर्ड वर्क जब करोगे तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बढ़ जाएगा। मुंह में तुम जब आंसर देना चाहते हो मुंह में, तो प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा कुछ इमेजिनेशन करना होगा, फिर बताना होगा। इससे अलावा सबसे अच्छा बोर्ड में जाओ, बोर्ड में ड्रॉ करो, लिखो, अच्छे से एक्सप्लेन करो। सबको पता होता है फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा है, इसका लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, उसके बाद सो ड्रेस अप। इसके बाद ड्रेस अप के बारे में बोलते हैं। ड्रेस अप के लिए क्या है, लाइट कलर का क्लीन ड्रेस पहन के जाओ, ब्लैक या फिर ब्लू कलर का सूट पहन के जाओ, और उसके साथ शू है या फिर कोई भी कीटो कुछ भी पहन के जा सकते हो। मतलब लाइट कलर का ड्रेस पहन के जाओ, और मतलब देखने में अच्छा लगना चाहिए, टपोरी जैसा कोई
या फिर डॉन जैसा कुछ ड्रेस पहन के मत चले जाओ, तो प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कुछ भी तो इंप्रेशन पड़ना चाहिए, ड्रेस के ऊपर भी कुछ इंप्रेशन पड़ता है उसका। सो लाइट कलर का ड्रेस विद ब्लैक सूट या फिर ब्लू कलर का सूट, और या उसके साथ शू या फिर कीटो कुछ भी पहन के जा सकते हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट दैट इज इंटरव्यू के बाद तुमको क्या करना होगा, सबको थैंक यू बोल के वहां से एग्जिट करना पड़ेगा। और देखो ऑल टाइम जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार बोल देता हूँ। इंटरव्यू बोर्ड में जाने के बाद तुमको पूछेगा तुम्हारे इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब तुम कहाँ से आए हो ये सब कुछ बोलना होगा। नेम, क्वालिफिकेशन, कहाँ से आए हो, यूनिवर्सिटी, मार्क्स, जेम स्कोर, CSR नेट का स्कोर PhD वालों के लिए, ये सब कुछ बोलना होगा। उसके बाद तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में पूछेगा कि तुमको केमिस्ट्री का कौन सा पॉइंट अच्छा लगता है। जैसे किसी का इनऑर्गेनिक फिजिकल, किसी का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, किसी का फिजिकल, किसी का ऑर्गेनिक, सबका अलग हो सकता है, ठीक है। एक टॉपिक के एक चैप्टर के एक पार्ट के अंदर तुम स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर मतलब पार्ट बोल दो, जैसे फिजिकल बोल दो। फिजिकल के अंदर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलोगे वो अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से ही आता है। CGN, CSR, ISR, ISCS सबका इंटरव्यू, TIFR सबके इंटरव्यू में यही होता है। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर इंटरव्यू चलेगा। और इंटरव्यू के टाइम में तुमको क्वेश्चन पूछेगा और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आएगा। 2-3 सर, बहुत सारा। JNC सर में तो 15 सर एक साथ बैठे हुए थे, 15 सर एक साथ इंटरव्यू ले रहा था, खाना खा रहा था, तुमको एक के बाद एक क्वेश्चन फेंक रहा था। तो ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, इसका आंसर दो। तुम इसलिए बोर्ड में चले जाओ, डायरेक्ट बोर्ड में लिखो, पॉजिटिवली आंसर दो, अच्छे से अप्रोच दिखाओ। क्वेश्चन सॉल्व सही हुआ या फिर गलत हुआ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अच्छे से मतलब करेक्टली अप्रोच दिखाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन मैं गारंटी दे सकता हूँ होगा ही होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सही दिया, 3 क्वेश्चन रॉन्ग, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। लेकिन तुम 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तुम्हारा जो सही होगा, अप्रोच सही होगा, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद पॉजिटिवली थिंकिंग, पॉजिटिवली आंसर दो। कोई भी क्वेश्चन के आंसर अंदाज में मत दो। और ड्रेस अप क्लीन और लाइट कलर का ड्रेस पहन के जाओ। और 5 to 10 मिनट्स एंथुसियाज्म दिखाओ तुम्हारा, उसके रेस्पेक्ट में तुम्हारा एनर्जी दिखाओ कि मैं ये कर सकता हूँ। और तुम्हें एक क्वेश्चन पूछेगा तुम ये इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो तुम बोलना, ये बोल देना कि उसका रैंकिंग बहुत अच्छा है। ये नहीं बोलना कि यहाँ पर अच्छे से इंस्ट्रूमेंट्स है इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, इंस्ट्रूमेंट मैं यूज करके मेरा रिसर्च अच्छा होगा, फैकल्टी अच्छा है। और एक काम करो, जो PhD वाला है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज करके जाओ कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, ये सर के ऊपर रिसर्च करूंगा, तो सर भी सिलेक्ट चूज करके जाओ, तो ये अच्छा होगा। इंटीग्रेट PhD भी चूज कर सकते हो कि ये स्ट्रीम में, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया में, जैसे पोरास मटेरियल, किसी में ऑर्गेनोमेटालिक्स, किसी में मॉप के ऊपर, किसी में ऑर्गेनिक सिंथेसिस के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करके काम करना चाहते हो, तो ये चूज करके जाओगे तो अच्छा होगा, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ के जाओ, क्योंकि नहीं तो उससे ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो सर तुम आंसर नहीं दे पाओगे, तो तुम्हारा जो क्या होगा, इंप्रेशन खराब हो जा सकता है। तो उसके बाद देखो लास्ट जो आने के पहले, मतलब एग्जिट होने के पहले तुमको ये पूछेगा कि तुम ये ज्वाइन करना चाहते हो या फिर लैब घूम के आओ। ये सब जब पूछेगा, तुमको कुछ पॉजिटिव बात बोलेगा तो तुम ये सोच सकते हो कि तुम्हारा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, या फिर तुम्हारा जो वेटिंग लिस्ट में नाम है, फाइनल लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट। जैसे मेरे को बोला था कि तुम ये JNC ऐसा चूज करना चाहते हो, मैं बोला था हाँ मेरा ड्रीम है ये ज्वाइन करना और बैंगलोर में भी रहना है, मेरा ड्रीम था, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, and please follow this and please remember these important points that will help you for your selection. And if you get any information from this video, please hit the like button, please subscribe our channel, and please share this with your friends. So thank you for watching, see you in the next video.